Hello everyone, good evening to all. Thank you so much for your love. कौन है बेटा ये फर्स्ट जॉइनर? Am I proper audible or visible? उदित राव, गुड इवनिंग उदित। आज हम 10th क्लास का चैप्टर फिनिश करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है उदित, हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का। उदित, अगर आपके फ्रेंड्स को आपको शेयर करना है तो आप वीडियो को शेयर कर देना। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है उदित, आपको उसमें भी आएगा ये चैप्टर, टेस्ट होंगे उसमें भी आएगा। ये मैम दिख रहा है तो स्टार्ट करें फिर उदित। क्लास 10th का चैप्टर है बेटा। आपने नोट्स बना रखे हैं क्या बेटा? उदित, नोट्स बना रखे हैं बेटा आपने? आपको कितना आता है ये चैप्टर, या बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहोगे? चलो ठीक है, मैं आपको ना प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी और चैप्टर समझाऊंगी, फिर इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगी बेसिक से मैम। ठीक है बेटा, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो बेटा, जिसको भी ये चैप्टर करना है ना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो आप बिल्कुल। ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट करें।
सबसे पहले उदित कर दिया शेयर बेटा? चलो, तो आप ना बिल्कुल ऐसे मत, उदित सुन रहे हो ना, आप बिल्कुल ऐसे मत करना कि आप किसी भी नोटबुक में लिख लो। आपने जहाँ पे भी चेंज किया है स्कूल, अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए या किसी का देख के बनाया, आपको समझ ही नहीं आ रहे, तो आप अपनी उस नोटबुक में ये उतारना जिसमें आपको समझ भी आए और ये बिल्कुल फेयर होगा। ऐसे नहीं है कि आपको कुछ अलग से एडवांस आपको ऐड करना है। जैसे मैं लिखवाऊंगी मैं सब कुछ कवर करूंगी इसमें, ठीक है? कल का तो हॉलीडे है ना आपका, तो अब टाइम है, क्योंकि क्लास ये नहीं है कि आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, ऐसे कुछ है ना? हम जब करने बैठे हैं तो हम पूरा ही चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक है? थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड जो ये चैप्टर है, ये लाइट के बाद फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। मतलब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से 5 से 6 मार्क्स के। 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ से आपको ये पता रहेगा पूरा चैप्टर करने के बाद कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने हैं। आपको ये पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने हैं, ठीक है उदित? तो बस अभी मैं जो जो आपको समझाऊंगी, बस आपको ये देखना है कि नोट्स बनते रहे और आपको ये होगा कि मुझे ये चीज़ समझ आई है। क्वेश्चन क्या आएंगे, कहाँ से बनेंगे, वो आपकी हेडेक नहीं है ना? वो मेरी हेडेक है कि मुझे कैसे कराने हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके। हेलो तमन्ना। तमन्ना फ्रॉम विच क्लास बेटा? कौन सी क्लास से हो तमन्ना? तमन्ना, तो जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्या नाम है बेटा चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी। कितने मार्क्स का आता है ये? 5 से 6 मार्क्स कवर करता है, ठीक है? क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम? इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बेटा? अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? हम इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ ऐसी क्वांटिटी का नाम नहीं होता कि भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज है
है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि उस बंदे में ये गुण है ना। जो गुण होता है वो दिखाई थोड़ी ना देता, वो तो उसकी क्वालिटी होती है ना, जिसको हम फील कर पाते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जो दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है ना। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो और कुछ नहीं, मैटर की प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज जस्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा था ना छोटी क्लास में कि मैटर क्या होता है, तो हम कहते थे मैटर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास खुद का मास होता है और वॉल्यूम होता है, जिसके पास खुद का मास होता है और वॉल्यूम होता है। उसी में आप एक चीज़ और ऐड करोगे कि मैटर वो होता है जिसके पास खुद का मास, खुद का वॉल्यूम और खुद का क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। जब ये तीन प्रॉपर्टी होती है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता है बेटा आपका, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक, वो कहलाता है आपका मैटर, जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और चार्ज हो, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं बेटा, 2 टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम में होते हैं। बट एटम के अंदर तो क्या होते हैं, एटम के क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर तो होते हैं प्रोटॉन, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूवेबल पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, वो मूवेबल होते हैं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और जो इसकी यूनिट है ना, उसको किससे मेजर किया जाता है, कूलम से। किससे मेजर किया जाता है, कूलम से, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम में यहाँ तक कुछ नहीं आएगा, बस ये चीजें बार बार टर्म सुनोगे ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। उदित, क्लियर है। इतना लिख लिया आपने। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की। और ये वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम दूसरे मटेरियल को, अदर मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। किससे डिनोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज को तो करते हैं कैपिटल क्यू से, है ना, क्यू से करते हैं। और जो इसकी यूनिट होती है ना, चार्ज की यूनिट, वो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम, जिसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखो कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा, कूलम होती है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, where
does the charge present in the universe? कहता है वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। आपको ये तो पता होगा चार्ज कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब जिसका फर्दर डिवाइडेशन ना हो सके, बेसिक चीज ही वही होती है ना। तो आप लिखोगे आंसर में क्या लिखोगे बेटा, चार्ज इज फंडामेंटली present on the elementary particle, elementary particle। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन। और कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। नेचर देखो, चार्ज क्या होती है, फंडामेंटल है ना, फंडामेंटली प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आप ये नहीं कहोगे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आप कहोगे न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है, जीरो, मतलब वो न्यूट्रल होता है नेचर में। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया उदित, आगे चलो बेटा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द एटम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑल ऑफ देम are present inside the atom। An atom constitute to become molecule of which the substance
द यूनिवर्स आर मेड। सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया बेटा जो चार्ज होता है ना वो फंडामेंटली किस पे वो होता है, वो फंडामेंटली प्रेजेंट होता है किस पे? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज? वो न्यूट्रल होता है नेचर में, है ना? वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एटम से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। और जो मॉलिक्यूल्स बनता है ना उससे मिलके क्या होते हैं? जितने भी यूनिवर्स में क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं ना, जितने भी यूनिवर्स में सब्सटेंस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स पे। आप साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें बेटा, जो वॉच कर रहे हैं ना साथ साथ लाइक भी करें। उदित लिख लिया बेटा इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सुंदर सुंदर लिखना, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, बट सुंदर सुंदर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज पे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बने हुए हैं साथ के साथ टॉपिक के साथ साथ ही कवर करेंगे हम आए हुए क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया रहे। क्योंकि नॉर्मली हम थ्योरी पढ़ लेते, क्वेश्चन आते तो सोचते हैं कि क्या पूछ लिया है ना, तो आपको साथ साथ आइडिया भी रहेगा। हाउ डज चार्ज अपीयर ऑन ए बॉडी? एक बॉडी है उस पे कैसे चार्ज अपीयर होता है? देखो पहले इस चीज को समझो उदित, अगर मैं बोल रही हूँ ना तो पहले समझा करो फिर लिखना है, ठीक है? कमेंट करो उदित, यस और नो। कहाँ गए बेटा आप?
क्या कहते हैं, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। वो तो हो गई न्यूट्रल। अगर एक एटम है जो न्यूट्रल है, अगर हमने उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो बॉडी पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। मैं देखो, न्यूट्रल थी तब तो दोनों चीजें क्या थी, सेम थी। अब न्यूट्रल में या दो ही चीजें होगी, या तो लॉस हो जाए या गेन हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो बॉडी पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, गेन हो जाए, तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। उदित दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा। मतलब मैं इसको अगर वैसे लिखूँ तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, नेट चार्ज होता है मतलब ज़ीरो। लेकिन अगर नेट चार्ज क्या हो जाए, ज़ीरो से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटा मतलब क्या होता है बेटा? पैकेट। क्वांटा मतलब क्या होता है? पैकेट। जो चार्ज के पैकेट होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के पैकेट बनाना। द स्मॉलेस्ट चार्ज, the smallest charge that can exist in nature is the charge of an electron। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना, वो नेचर में सबसे छोटा अमाउंट है चार्ज का। द स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा चार्ज है? जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, जितना चार्ज किस पे होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? मतलब मिनिमम इतना होगा, मिनिमम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आगे कहता है बेटा, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब अभी बताया मैंने चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम is taken as एलिमेंट्री यूनिट। एलिमेंट्री यूनिट मतलब सबसे छोटी यूनिट है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है? या फिर आप यूं भी कह सकते हो इसी को ही, द क्वांटा ऑफ चार्ज, द क्वांटा ऑफ चार्ज या द चार्ज on any body will be some integral integral multiple of electron। क्या कहता है बेटा? द चार्ज ऑन ए बॉडी, द चार्ज ऑन ए बॉडी कितना होता है? क्यू, है ना? इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो कैपिटल चार्ज है ना, सॉरी क्यू है बेटा, वो क्या है? आपका नेट चार्ज है।
कैपिटल क्यू किसको डिनोट करता है? नेट चार्ज को डिनोट कर रहा है। क्यू किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और ई किसको डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। जैसे ई पे कितना चार्ज, ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2e की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻19 कूलम। 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये किसके मल्टीपल होंगे? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 ऐसे होनी चाहिए। अगर उसके अलावा है ना, तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपको एक चार्ज की वैल्यू दे देंगे और फिर पूछेंगे क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इतना क्लियर है उदित? इतना क्लियर है बेटा? उदित आगे चले। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना बेटा, इज 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल और नॉट? कभी भी आपको कोई भी चार्ज ऐसे निकालना है, ये पॉसिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा? q इज इक्वल टू एन ई, है ना। q क्या है आपका? ये गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू रखो 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें कैसे पता चला ये q की वैल्यू है? क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है? c, कूलम। कूलम किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है ना। इज इक्वल टू एन हमें फाइंड आउट करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? एन की वैल्यू। और ई कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एन क्या आ गया बेटा आपका? 5 इंटू 10⁻⁻19। ये इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास? ये डेसिमल ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, अपॉन 16 आ गया। अब 50 को 16 से आप एक बार डिवाइड करना बेटा। 3 16 3 जा कितना होता है? 48। 3.2 समथिंग आ रहा है।
n की वैल्यू। बट हमने तो ये पढ़ा है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। n एग्जिस्ट कब करेगा बेटा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। डेसिमल नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। बट 3.2 तो क्या है, फ्रैक्शन में है ना। 3.2 क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो पैटर्न यही रहेगा आपका। कभी भी आपसे ये पूछ रहे हैं ना, क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है बेटा, एन की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है उदित, एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर तुम्हारा एन डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। और अगर कैंसिल आउट होने के बाद एन इस टाइप से आ रहा है, जैसे एन की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, इस टाइप में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, चार्ज पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब जो आपके प्री बोर्ड वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, यूटी होते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन find the number of electron present in 1 coulomb of charge। 1 coulomb of charge। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एन निकालना है। कब निकालना है एन, जब आपके पास चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 कूलम गिवन है। चार्ज कितना गिवन है आपके पास, 1 कूलम। तो आप पहले लिखो, क्यू गिवन है आपको 1 कूलम, ई की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वट यू हैव टू फाइंड आउट एन। आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू एम ई होता है। वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे n, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। n क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो गया। इसको सोल्व करने का तरीका देखो बेटा, क्या करोगे, पहले तो ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल हटा के ऊपर लेके जाओ, 1 0, 10 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। अभी 10 की पावर क्या है, -19 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +19 हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 19 में से इधर 1 0 ले लेती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मैं ये लिख दूँ, 10 को मैं लिख देती हूँ 100। जब मैंने यहाँ से 1 0 ले ली, तो इधर क्या बच गया, 10 की पावर 18 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 16 बच गया। जब 16 को मैं 100 से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो कितना आएगा मेरे पास, 16 को जब मैं 100 से करूँगी तो मेरे पास आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। मतलब जब मान लो कोई एक बॉडी है, ये पेन क्या है, एक बॉडी है, इस पे अगर 1 कूलम चार्ज है ना, कितना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लो कितने ज्यादा होते हैं, है ना। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कर लो। कर लिया बेटा? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस। Electrical substance. First, conductors. The substances or materials that permit electrons. परमिट मतलब अलाउ करना। परमिट मतलब क्या होता है? अलाउ करना। To flow freely. From particle to particle. Example, copper, iron, silver, aluminium, एक्सेट्रा। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जो किसको अलाउ करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं कि तुम फ्रीली फ्लो करो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है। ठीक है, ये क्यों अलाउ करता है? कंडक्टर क्यों अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने के लिए? इसका रीजन ये है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? फ्रीली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं। दिस इज ड्यू टू
उन्हीं को ही क्या कहते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। जैसे सेल होती है, एटम की क्या होती है, सेल्स होती है, ये हमारा एटम है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन एटम से क्या है, थोड़े दूर होते हैं ना, तो ये इतना स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं होते कि हम इसको बाहर ना निकाल सके। अगर हम थोड़ा सा ही क्या देंगे, इनको टेम्परेचर देंगे ना, तो ये लूजली बाउंड होते हैं इस सेल में। जैसे ही हमने थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के पूरे उसमें क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस में, सेकंड क्या है बेटा, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्या आता है, सेमीकंडक्टर लिखो बेटा, ए मटेरियल that has an electrical conductivity value falling between that of a conductor. Such as metallic copper, and an insulator. Such as glass, क्या कहता है बेटा, सेमी कंडक्टर, ए मटीरियल दैट हैज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है ना, किस किस के बीच में, हो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती हो, उसको क्या कहते हैं हम, सेमी कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। और ये क्यों होती है, this is due to
जितने कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उतने सेमीकंडक्टर में नहीं होते। सेमीकंडक्टर के आउटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 4 होते हैं। कितने होते हैं? मैक्सिमम 4 होते हैं। ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है बेटा? The substances or materials that resist the free flow of electron. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा? वुड, ग्लास, क्लॉथ, एक्सेट्रा। क्या कहता है? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं। रेसिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना। किसको रोकता है? जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको क्या करता है? रोकता है। एक एटम से दूसरे एटम में जाने पे, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में जाने में। ठीक है। और ये किस वजह से होता है? मतलब कोई फ्रीली या लूजली बाउंड ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन। तो जो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लूजली बाउंड नहीं है, तो हम बाहर क्या निकालेंगे? है ना। तो जब बाहर नहीं निकलेगा तो वो मूव नहीं करेगा। देखो, कहते हैं दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर लूजली, प्रेजेंस नहीं बेटा, एब्सेंस। प्रेजेंस नहीं, एब्सेंस। एब्सेंस। एब्सेंस किसकी एब्सेंस होती है? कि बाहर क्या हो? आपके लूजली फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड हो। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर है ही नहीं, उनकी ही एब्सेंस है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होते हैं? 4 से भी कम होते हैं। 4 से भी क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे ये एटम है ना, ये सेल है, तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे तुम्हारे? 1 2 3। सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं? 4। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 सेमीकंडक्टर में। और कंडक्टर में क्या होते हैं? 4 से ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 4 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो को साथ साथ लाइक भी करो भाई।
सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा, कंडक्टर पढ़ा। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ करते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल, वो तो होते हैं कंडक्टर। वो क्यों अलाउ करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो अलाउ कर देते हैं। ठीक है। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करते, वो उनको रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। किनको, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोका जा रहा है तो करंट ही नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा, चार्ज जब फ्लो ही नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कैसे बनेगा। वो करंट किसी मटेरियल या किसी सब्सटेंस में पास नहीं होता, तो वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्या होता है बेटा, इंसुलेटर होता है। ठीक है। और वो क्यों पास नहीं करने देता, क्यों रोकता है, क्योंकि उसके पास किसकी एब्सेंस होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होती है उसके पास। फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, एब्सेंस होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है उदित? बेटा अगर आप लिख नहीं पा रहे हो ना, तो मुझे साथ साथ कमेंट कर देना कि मैम लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा धीरे कराओ। गुड इवनिंग बेटा। मैम आई एम कृष्णा फ्रॉम 9th। गुड इवनिंग बेटा। कृष्णा कौन सा टॉपिक पढ़ना है बेटा, बताओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैम आई एम कृष्णा फ्रॉम क्लास 9। कृष्णा बताओ बेटा कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। वेरी गुड इवनिंग। आगे आता है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट।
rate of flow of charge is known as electric current. ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल ए से। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे करते हैं? को डिनोट करते हैं आई से। एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है। कई बार आपको न्यूमेरिकल में 1 मिली एम्पियर देखने को मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। एम से माइक्रो मत समझ लेना, एम से क्या होता है बेटा? मिली। क्या होता है? मिली। और म्यू से क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो माइक्रो में कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, देखो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, है ना। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो आई क्या हो जाएगा बेटा? Q/T हो जाएगा। ठीक है। अब आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? 1 एम्पियर, है ना। और कूलम की यूनिट क्या होती है? 1 कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? 1 सेकेंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको 1/T को या d/dt को क्या बोलते हैं? रेट बोला जाता है। किसका रेट? टाइम का रेट। रेट ही आ गया ना, तो वो टाइम को डिनोट करता है। तो क्या कहोगे? फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आप 1 एम्पियर कब कहोगे? लिखो, इलेक्ट्रिक करंट, पहले इसको समझो। इलेक्ट्रिक करंट को हमने 1 एम्पियर कब कहा है? जब 1 सेकंड में कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो करेगा?
1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम 1 एम्पियर तब कहेंगे जब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो आप लिखो इलेक्ट्रिक करंट is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flow through the conductor in 1 second। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम 1 एम्पियर कब कहेंगे, जब 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज किससे फ्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है कंडक्टर से ही चार्ज फ्लो करता है। 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हो गया यहाँ तक, अब न्यूमेरिकल लिखो। एक करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the
amount of electric charge that flow through the circuit. कभी भी न्यूमेरिकल करना है उसको पहले एक स्टोरी की तरह पढ़ो। कहते हैं एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से कितना करंट निकाला गया है? 0.5 एम्पियर का। ठीक है, तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तो होता है Q और इलेक्ट्रिक करंट होता है I। तो T भी दे दिया, I भी दे दिया। क्या निकालना है आपको? Q निकालना है। क्या निकालना है बेटा? Q निकालना। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल करते टाइम क्या करोगे आप? जो गिवन है ना वो लिखोगे। आई क्या गिवन है बेटा? 0.5 एम्पियर। करंट गिवन है ना। टाइम कितना गिवन है बेटा? 10 मिनट। लेकिन SI यूनिट है ना एम्पियर, तो टाइम की यूनिट भी किस में करनी है? हमने सेकंड में करनी है। तो सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएगी? 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। ठीक है, तो जो आई होगा बेटा, आई का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यूज लिखोगे पहले। फॉर्मूला यूज लिखोगे, आई क्या हो जाएगा तुम्हारा? Q/T है ना। आई कितना है? 0.5। क्यू तुम्हें फाइंड आउट ही करना है। क्यू क्या करना है तुम्हें? फाइंड आउट। टी कितना है? 600। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0.5। ये इधर क्या है? डिवाइड है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ या ना? है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। ये जो डेसिमल है इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5/10। एक ही डेसिमल हटाया तो क्या आ जाएगा? नीचे 0 आ जाएगा ना बेटा। यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 300। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या यूनिट होती है? कूलम। तो कितना अमाउंट में हमने चार्ज निकाला है? 300 कूलम। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन इसमें कई बार 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट
flowing in a conductor. ये कहता है हमारे पास मान लो एक वायर है, कंडक्टर है ना, जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वो उसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूट है, क्या क्या चीज़ें होती है करंट को फ्लो करने के लिए, है ना। सबसे पहले तो उसके पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, किस में प्रेजेंट होने चाहिए, जिस कंडक्टर में हम करंट को पास करा रहे हैं। फ्लो थ्रू द, फ्री इलेक्ट्रॉन किस में से फ्लो करने चाहिए, वायर में से। किस में से फ्लो करने चाहिए बेटा, वायर से, है ना। ये सब क्या होने चाहिए, मेन तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिस भी वायर में करंट का फ्लो हो रहा है ना। विच, जो कि क्या होते हैं, कंस्टिट्यूट होते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है इतना। 8th क्लास स्टार्ट करें बेटा आपका। 10th क्लास में आज हम इतना ही करेंगे, कल आपकी हॉलीडे है ना, तो कल हम ज़्यादा कवर करेंगे। बाय बाय, कल हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।